स्वागत है आपका रूट्स ऑफ तंत्र के एपिसोड 2 में। पिछले एपिसोड में हमने परिचय लिया गुरु जी का और जाना कि कैसे उन्होंने अग्रेत्र फाउंडेशन को स्टार्ट किया था और कैसे आप तंत्र को एज अ प्रोफेशन परस्यू कर सकते हैं। स्वागत करते हैं डॉक्टर गणेश दुबे जी का। चलिए अब आपका हम परिचय कराते हैं तंत्र से। पूछते हैं गुरु जी से कि आखिर तंत्र होता क्या है। आरोही, आपका और रेडियो अड्डा टीम का बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत है कि आपने तंत्र जैसे कॉन्ट्रोवर्शियल विषय को उठाया। तो इस विषय में अधिक जानकारी के लिए हम सबसे पहले ये जानेंगे कि तंत्र होता क्या है। जैसे आपने प्रश्न पूछा, तन और त्र दो शब्दों से मिलकर बनता है तंत्र। तन यानी बॉडी, त्र माने एक्सपेंशन। एक्सपेंशन ऑफ द बॉडी इज नोन एज तंत्र। अब एक्सपेंशन ऑफ बॉडी से हम करेंगे क्या? एक्सपेंशन ऑफ द बॉडी मीन्स कि आप अपने थॉट्स को मैनिफेस्ट कर सकें, आप अपने ड्रीम्स को फुलफिल कर सकें। अब थॉट मैनिफेस्टेशन के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। आप इस कैंडल को उठाकर वहाँ रखेंगे तभी आपको एफर्ट करना पड़ता है। तो कोई भी ऐसी चीज़ जो इम्पॉसिबल है आपकी लाइफ में, उसको आप पॉसिबिलिटीज़ में कन्वर्ट करें। वो पूरा प्रोसेस, वो जो टेक्नोलॉजी जो आपको दी जाती है, वो तंत्र कहलाती है। तंत्र हमारे शास्त्रों में एक विज्ञान की तरह लिया गया, लेकिन आने वाले समय में इसको डर, भय, टोना टोटका और काले जादू से जोड़ दिया गया। शताब्दी में कई जगहों पर ये इसका हनन हुआ। तो जैसा कि आप जानते हैं कि बुद्ध काल में तंत्र का काफ़ी पतन हुआ, क्योंकि अहिंसा परमो धर्मा हो गया। अहिंसा के धर्म के बारे में बात होने लगे, बुद्धिज्म के बारे में बात हो गई, तो सनातन धर्म धीरे धीरे छुपाने और गिराने लगा। परंतु जब आदि शंकराचार्य आए, आदि शंकराचार्य ने इसका रिवाइवल किया। रिवाइवल करके तंत्र को दोबारा मान सम्मान दिलाया। पर उन्होंने एक नया विषय, एक नया सब्जेक्ट जोड़ा, वो है सात्विक तंत्र। उसी परंपरा को हम लिनेजेस को आगे बढ़ाते बढ़ाते हम यहाँ तक आ गए हैं जब हम तंत्र की बात करते हैं। क्या हुआ कि अंग्रेज मुस्लिम काल जो ये दो समय ऐसा रहा हमारे यहाँ 700 वर्षों का, तो लोगों ने छोटे छोटे टोटके से इन लोगों को डराना शुरू कर दिया। कुछ वासना युक्त लोगों ने इसको अपना प्रोफेशन बनाकर लोगों से पैसा ठगना शुरू कर दिया। पर जो वास्तविक तंत्र और तांत्रिक शक्तियाँ थी उनको छुपाया जाने लगा, क्योंकि कहीं ये विदेशियों और प्रदेशियों के हाथ न लग जाए, जो कि हमारा नॉलेज अगर बाहर चला जाएगा या उनके पास हाथ लग जाएगा तो उसका दुरुपयोग कर सकते थे। इसलिए वास्तविक तंत्र को गोपनीय रखा जाने लगा। ये पीढ़ी दर पीढ़ी परिवारों तक निश्चित रह गया। इसी परंपराओं से जुड़े हुए हम लोग हैं, जहाँ हमें ये पूरे तंत्र का गुण नॉलेज दिया गया। आज लोग तंत्र के विषय में खुलकर बात करते हैं, तंत्र के विषय पर चर्चा करते हैं। तो तंत्र का कहीं ना कहीं दोबारा प्रादुर्भाव तो हुआ है, दोबारा ओरिजिन तो हुआ है, और इसको मानने में हमें कोई वो नहीं होगा। और जहाँ तक रही कि मीडिया वर्ल्ड ने जो इसका पतन किया, जैसे रामसे ब्रदर्स की कुछ मूवीज़ में अगर आप देखें या एकता कपूर के सीरियल्स में देखें, वैसा तंत्र है नहीं। तंत्र वास्तविकता से बहुत दूर, कोसों दूर है। और ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि जिसने एक बार तंत्र को समझ लिया, वो अपना पूरा जीवन तंत्र और तंत्र की साधनाओं के साथ ही जिएगा। तो गुरुजी, अभी आपने हमें बताया कि आखिर तंत्र होता क्या है, लेकिन अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि तंत्र का ओरिजिन क्या है, क्या उसकी एक हिस्ट्री रही है? देखिए, तंत्र की जो ओरिजिन या हिस्ट्री माने तो वो भगवान शिव और शिवा के मिलन या शिव और शक्ति के मिलन से माना गया है। अगर आप पूरा संसार देखें तो दो ही चीज़ पे चलता है, एक चीज़ स्थिर और एक में मूवमेंट है। अगर आप न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन को भी ब्रेक करें तो उसके ब्रेक करने के बाद गॉड पार्टिकल मिला, और गॉड पार्टिकल को भी ब्रेक करने के बाद क्या मिला वहाँ पर? लाइट और वाइब्रेशन। और अगर हम देखें तो हमारा तंत्र टोटल लाइट एंड वाइब्रेशन पे ही डिपेंड है, नाद या ब्रह्म। शिव स्थिर रहते हैं, शक्ति चलायमान रहती है। तो शिव और शक्ति के मिलन से जब भगवान शिव ने उनको ज्ञान दिया तंत्र के विषय में, और नंदी ने उसको रिकॉर्ड किया और नोट किया और उसको हमारा लिपिबद्ध किया, तो वहाँ से ओरिजिन होकर ये हमारे तक आया। इसके स्वरूप बदलते रहे, इसके विचार बदलते रहे, इसके करने वाले लोग बदलते रहे, इसकी परिभाषाएँ बदलती रहेंगी, लेकिन तंत्र मूलतः तंत्र ही रहा। देखिए, तंत्र का कुछ इस तरह से अगर थोड़ा डेमोग्राफिक अगर हम ओरिजिन समझें तो जो द्वाबा क्षेत्र है, द्वाबा हमारे यहाँ कहते हैं गंगा जमुना सरस्वती के मिलन का जो क्षेत्र होता है बीच का, वहाँ इसका प्रादुर्भाव सेंटर माना गया, वहाँ पे हुआ। वहाँ से जो लोग पहाड़ों की तरफ चले गए वो कौल तांत्रिक कहलाए, जो बंग चले गए वो बंगाल के तांत्रिक कहलाए, जो नीचे आ गए वो द्रवण तांत्रिक कहलाए, और जो वहाँ रह गए वो तांत्रिक ओरिजिन तांत्रिक माने गए। तंत्र का जो मेन गढ़ जैसे ज्वाला जी है, विंध्याचल है, कामाख्या है, तारापीठ है, ये ऐसे शक्तिपीठ रहे। तंत्र का जो मेन जो ओरिजिन जो स्कूल कहें, अगर स्कूल अगर देखें तो जहाँ जहाँ शक्तिपीठ रहे वहाँ पर तंत्र के स्कूल या आचार्य मिलते हैं, जो जिन्होंने वहाँ साधनाएं की, शक्ति साधनाएं की, वहाँ उसका ओरिजिन किया। तो शक्ति स्थल जितने हैं, तो 51-52 जो हमारे शक्तिपीठ है, उनके आसपास तंत्र के स्कूल मिलते हैं। तो मतलब गुरुजी, आपका कहना ये है कि तंत्र बेसिकली हमारा इंडिया में ही ओरिजिनेट हुआ है? जी जी जी। या इसे बाहर से लाया? नहीं, 100% ये भारतीय मूल का ही है। तंत्र के पीछे ए लगाकर तंत्रा कर दिया है जब ये विदेशी लोग इसको लेकर गए, और वहाँ पे ए का मतलब उन्होंने एडेंट्री लगा दी है, तंत्र का पूरा परिभाषा ही बदल दी है। वहाँ पर अगर आप गूगल पे सर्च करें तंत्र डालें या तंत्रा डालें तो आपको सेक्स बेस्ड वीडियोस मिलेंगे, या सेक्स मसाज मिलेंगे, या तंत्र में एडल्ट्री मिलेगी।
पर तंत्र का जो ओरिजिनल कोर था, जो सब्जेक्ट था, वो वहाँ डाइल्यूट हो गया। तो तंत्र का तंत्रा बन गया है, तो इसलिए वहाँ पर नेगेटिविटी आ गई है, वहाँ पे खराबी आ गई है। पर जो ओरिजिनल कोर है हमारा मूलभूत है, वो ये था कि हम जनमानस को की लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकें। अकारण जैसे अगर सूखा पड़ गया तो बारिश हो सके, नदी के रुख को मोड़ा जा सके। तंत्र बहुत विराट स्वरूप में इस्तेमाल किया जाता था, परंतु आज जो तंत्र है वशीकरण, आकर्षण या कुछ ऐसे शब्दों तक निर्मित रह गया है। परंतु तंत्र इनसे बहुत बड़ा है, इसको ही समझना पड़ेगा। इसके लिए आपको मेरे साथ जुड़े रहना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि तंत्र है क्या और ये कैसे कैसे आगे बढ़ा है। गुरुजी, इससे रिलेटेड मैं आपसे एक सवाल करना चाहती हूँ। बहुत से लोग ऐसा बोलते हैं कि होली पे या दिवाली पे बहुत से लोग तंत्र मंत्र का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो क्या इस चीज़ में कोई सच्चाई है? देखिए, आप अगर वेस्टर्न वर्ल्ड को लें या इंडियन कम्युनिटी को लें, हमारे यहाँ दिवस बड़े माने जाते हैं। जैसे वो लोग फादर्स डे, वैलेंटाइन डे, न्यू ईयर मनाते हैं, वैसे हमारे यहाँ होली, दिवाली, अमावस, पूर्णिमा मनाया जाता है। तो वो अपने तरीके से अपने सेलिब्रेशंस करते हैं, हम अपने तरीके से अपने सेलिब्रेशंस करते हैं। खास तौर से क्योंकि हमारे यहाँ के सारे सेलिब्रेशन, सारे प्रोग्राम ग्रह नक्षत्रों की दिशाओं पर रहते हैं। तो ग्रह नक्षत्रों की जो स्थिति परिस्थिति रहती है, उसके हिसाब से हमारे कार्यक्रम या हमारे यहाँ के उत्सव मनाए जाते हैं। जब ग्रह नक्षत्रों की स्थिति अच्छी होती है तो उसी समय तंत्र या तंत्र की क्रियाएं करने से अधिक रिजल्ट मिलता है। इसलिए होली, दिवाली, अमावस, एकादशी, पूर्णिमा, प्रारब्ध, प्रदोष ऐसी जगहों, ऐसे तिथियों पर तंत्र और तंत्र की क्रियाएं ज़्यादा की जाती है। क्योंकि अगर देखें तो प्लैनेटरी पोजीशंस वैसी सपोर्टिव होती है कि आपका जो इन्फॉर्मेशन यहाँ से वहाँ तक पहुँच सके। तो तंत्र की क्रियाओं को इस दिनों पर करने में ज़्यादा सफलता मिलती है। तो चलिए अब धन्यवाद करते हैं गुरु जी का, क्योंकि उन्होंने हमें बताया कि आखिर तंत्र होता क्या है। तंत्र सिर्फ एक नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव वे में भी हम उसको ले सकते हैं। और जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि गुरुजी ने हमें टिप ऑफ द डे दिया था, वैसे कि आज भी गुरुजी हमें एक टिप ऑफ द डे देंगे। चलिए आरोही, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, रेडियो अड्डा टीम का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग इस क्रिया को, इस प्रोसेस को आगे बढ़ा रहे हैं। तो चलते चलते मैं आपको एक छोटा सा टिप दे जाता हूँ। जिन लोगों की शादियों में अगर देरी हो रही है या शादी ज़रूरत से ज़्यादा डिले हो चुकी है, वो बुधवार के दिन एक हल्दी की गांठ भगवान श्री कृष्ण को अर्पित करें और वीरवार को उसको अपने गले में लॉकेट की तरह पहन लें। विवाह 40 दिन के अंदर निश्चित हो जाएगा या आपको विवाह के प्रपोजल आने शुरू हो जाएंगे। ये बहुत छोटी सी क्रिया है, लेकिन श्रद्धा और विश्वास से करिए तो परिणाम जरूर देखने को मिलेगा। और अधिक जानकारी के लिए जुड़े रहिए मुझसे और आरोही से रेडियो अड्डा पर। तो चलिए अब हम जानेंगे नेक्स्ट एपिसोड में कि तंत्र कितने प्रकार के होते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, जुड़े रहिए रेडियो अड्डा के साथ।